फिर भी वो आरोप लगाएगा कि मेरे जीवन में ऐसा होगा, छोटी छोटी बातों में मीन मेख निकालेगा। आप देखिएगा किसी भी नशा लेने वाला लोगों को, ज्यादातर नशा लेने वाले एक जगह क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को किसी ना किसी चीज पर ब्लेम लगा रहा है। ब्लेम लगाएगा कि मेरी बीवी ऐसे करती है, बीवी अगर खाना बना के दे रही है तो उसमें भी कहेगा कि तेल ज्यादा लगा। अब जैसा देखिए, जो नशा लेता है उसको स्वाद का पता चलेगा नहीं, क्योंकि उसको टैक्टाइल ऑल्फैक्टरी टैक्टाइल हेलुसिनेशन या फिर कहिए कि टेस्ट का हेलुसिनेशन होता है, उसको टेस्ट पता नहीं चलेगा। कम नमक डाल के दीजिएगा तो उसको लगेगा कि ज्यादा नमक है, ज्यादा नमक डाल के दीजिएगा तो उसको कम नमक लग सकता है। वही चीज है कि कम तीखा उसको ज्यादा तीखा लगेगा, कम मीठा ज्यादा मीठा लगेगा। तो उसके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सब्सटेंस लेने से जो केमिकल हमारे अंदर केमिकल जो उसका एंट्री होता है, तो केमिकल का कमाल होता है कि आपके शरीर में वो चीज उस अवयव को उस चीजों को उन सब्सटेंस ने कम कर दिया और आपको पता भी नहीं चल रहा है स्वाद का। ऐसे कारण से खाने पीने को लेकर के हमेशा मारपीट झगड़ा लड़ाई होता है घर में, और आपको हमेशा बाजार का चीज अच्छा लगता है और आप हमेशा नूडल या बाहरी चीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी यही कारण। ब्लेम करता है व्यक्ति उसके जीवन में, उसका कोई कितना भी मददगार हो वो उसके ऊपर आरोप लगा दे। हर बार मददगार से पैसे की डिमांड करेगा, हर बार वो पैसा मांगेगा, हर बार वो झूठ बोलेगा, हर बार वो माँ बहन की कसम खाएगा और कहेगा कि हम आज के बाद नशा छोड़ रहे हैं, और हर बार वो अपनी माँ बहन का कसम को भूल जाए। कभी कभी तो अपने आप को भी वो सुसाइड कर लेता है, कभी कभी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है। गिल्ट आ जाता है, कभी कभी मन में आता है कि हम छोड़ देना नशा, छोड़ना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, उसके अंदर का जो हुनर है, उसके अंदर का जो शक्ति है वो धूमिल पड़ जाता है। उसके अंदर का जो हीरोगिरी है, उसके अंदर का जो हीरो है, उसके अंदर का जो नायक है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व कई खंड में बढ़ जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आप टूटता भी नहीं है न पूरी तरह से जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आसमान में से गिरे तो जमीन पर नहीं गिरता है। नशा से प्रभावित व्यक्ति आसमान में से गिरता है तो खजूर पर जाके अटक जाता है, ना वो जमीन का होता है ना आसमान का होता है, ना घर का होता है ना नशे का होता है। इसलिए उसको लगता है कि पूरी दुनिया बेवफा है और नशा लेंगे तो वफा होगा। बेवफाई में एक वफादार हमारा साथी है तो वो है नशा। वो उन गम को भुलाने की कोशिश करता है, जैसे जैसे वो भुलाने की कोशिश करता है वैसे वैसे उसके जीवन में गम का अंधेरा बढ़ता जाता है, और ना वो अपने परिवार का होता है, ना अपने करियर का होता है, ना अपने जिंदगी का होता है। हर तरफ उसको निराशा ही, अंधकार ही नजर आता है। और अगर कोई समझाने भी जाए तो उसके प्रति ही उसको नाराजगी हो जाती है, उसके प्रति ही उसकी नाराजगी हो जाती है। तो इस हिसाब से नशा लेना एक मानसिक बीमारी, मानसिक व्यवहार है। जो लोग नशा लेते हैं वो सबसे पहले किसी मानसिक रोग के शिकार होते रहते हैं, या यूं कहिए कि जो लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं वही लोग नशा लेते हैं। जो लोग मानसिक समस्या के शिकार नहीं होंगे वो कभी नशा नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि नशा किसी भी चीज से हो सकता है। कामयाबी से भी हो सकता है, तरक्की का भी नशा हो सकता है, दौलत का भी नशा हो सकता है, हुस्न का भी नशा हो सकता है। तो नशा किसी भी चीज से हो सकता है।
कुछ लोगों को जाम देख कर नशा होता है और कुछ लोग उसको हलक में उतारते हैं तब नशा होता है। अब जरा आप सोचिए कि जाम देखने से जिसको नशा आएगा और जो पीता है, दोनों में क्या फर्क होगा। दूसरी चीजें हैं कि जो लोग नशा लेते हैं वो एस्केपिंग टेंडेंसी के होते हैं, वो अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते। अगर किसी से पैसा ले लिए और कहते हैं कि हम आपको 10 तारीख को पैसा दे देंगे और 10 तारीख को वो पैसा आ भी जाता है, तो उस व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि चलो हम पांव पकड़ लेंगे, अगले 5 दिन का और समय ले लेते हैं, चलो आज का पीने का तो जुगाड़ हो गया, आज तो गांजा पी ही लेंगे, आज तो भांग खा ही लेंगे, आज उसको पैसा नहीं देंगे। तो जो लोग नशा लेते हैं वो देने का कुछ देते नहीं है, सिर्फ लेना जानते हैं। किसी से उधार पैसा ले लिए और उसका कर्ज कभी नहीं सधाते, स्केपिंग होते हैं, अपनी बातों पर नहीं कायम रहना चाहते। और अगर उनके कर्जा सधाने का बात आ जाएगा तो वो कोई बहाना भी कर सकते हैं और उस पैसा को खर्च कर देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नशेड़ी या नशा लेने वाला कोई ऐसा इंसान का नाम बताइए जिसने नशा लिया है और उसका बिल्डिंग, घर, पैसा, रुपया सब रह गया है? किसी का नहीं रहा। सबका पैसा, रुपया सब खत्म हो गया, बिक गया। तो इस तरह से स्केपिंग टेंडेंसी, या फिर वो घर छोड़ देता है, घर से बाहर रहना पसंद करता है। जो लोग गांजा पीते हैं वो लोग साधुओं के संत रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, शिव जी को बदनाम करते हैं। वो लोग सबसे बड़े ढोंगी हैं जो लोग शिव को बदनाम करते हैं। शिव जी कभी गांजा पीते हैं और उनको बदनाम कर किया जाता है कि भाई वो भी पीते हैं, उनका प्रसाद। घर का काम से दूर होकर शिव मंदिर में रहेंगे, मंदिर में बैठेंगे, भांग खाएंगे। उसी तरह हर तरह के नशा में ये चीज लागू होती है। और इसके अलावा वो कोई ऐसा काम करेंगे समाज में, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो सामान्य लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिनका नॉर्मल लाइफ नहीं है जीवन में, जिनका सामान्य लाइफ नहीं होता है, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए फायरिंग कर देंगे, खचाक खचाक डायलॉग मारेंगे। एक जिंदगी 365 रुपया का है, एक बुलेट 365 रुपया का है। एक लड़का था ऑब्जर्वेशन होम बर्बाद करना है तो भांग खाओ, और किसी को लूट लेना है तो स्मैक पियो। किसी से दुश्मनी ये सारी चीजें हैं। वो कभी नशा क्यों करेगा? एक मजदूर दिन भर काम करता है तो आप उसको 300 रुपया या 400 रुपया देते हैं, लेकिन उस सड़क बनाने में उस अलकतरा और कंक्रीट के अलावा उस मजदूर का पसीना भी होता है मिला हुआ, जिस पर आप 50 लाख का 40 लाख का गाड़ी सरपट दौड़ा रहे हैं, उसमें उसका पसीना भी मिला होता है उस सड़क पे। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी, आपके जीवन के होने के पीछे आपके माता पिता का खून में क्या होता है? कभी कभी नशा ज्यादा चढ़ गया तो पूरा एकदम मैनिक हो गए, हम ये लाएंगे, हमारे बाबूजी का 4 गो फैक्ट्री है, 5 गो गाड़ी इधर चलता है, ये नोट है, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, दुनिया की ऐसी तैसी ठा ठा ठा। गाना सुने हैं ना प्लेटफॉर्म का?
मेरे कदमों में है सारा जमाना। सुने नहीं थे सर, सुना दिए, थैंक यू। हम गाना कैसे सुना? ठा ठा ठा, दुनिया की ठा ठा ठा। बहुत सारे तरह के टैबलेट है जो हेलुसिनेशन पैदा करता है, जैसे गांजा भांग क्या हो, ज्यादा आपको, आप कई बार सपनों आते हैं, आप बोले थे कि कल पंचमुखी मंदिर के पास खड़ा होके फलनवा फलनवा से बतियाना है। आप शिवे जी कहते हैं कि कंठी माला टिक्की बढ़ा लो, एगो गमछी मुंह में बांध लो, हवाई चप्पल में पहन के लो। शिवे जी कहते हैं, शिव जी को तो कितना बदनाम किया गया। उसके बाद चाय में जाते हैं दुकान पर, पेठिया पर, बाजार में, तो चाय वाला कहते हैं भैया थोड़ा सा ज्यादा चीनी